हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रास। हमने फंक्शंस क्या होता है ये पढ़ लिया, डोमेन क्या होता है ये पढ़ लिया, मेरी लास्ट वीडियो में रेंज के बारे में पढ़ लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ फंक्शन। कुछ तरीके के फंक्शंस हैं जिनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सो दैट हम आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। नाउ टाइप्स ऑफ फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन हम टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट फंक्शन। What is constant function? We will go by definition. So let k be a fixed real number, then function f of x given by fx is equals to k। जब भी आपकी fx की वैल्यू किसी भी कांस्टेंट नंबर के इक्वल है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r के लिए आपकी fx की वैल्यू k के इक्वल है, फॉर दैट योर फंक्शन इज नोन एज कांस्टेंट फंक्शन। fx की वैल्यू कांस्टेंट कोई भी एक नंबर रहेगी, जबकि x की वैल्यू एक रियल वैल्यू होनी चाहिए। सो इसको बनाने के लिए कुछ ऐसा ग्राफ होता है हमारा, बहुत रफ तरीके से देखेंगे कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज योर k एंड एनी लाइन, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, एनी x इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू k इज अ पैरेलल लाइन टुवर्ड्स योर x एक्सिस। तो अब इसकी डोमेन क्या होगी? किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की डोमेन होगी इज अ कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स। किसी भी सेट ऑफ रियल नंबर के लिए कांस्टेंट फंक्शन डिफाइंड है। और रेंज क्या हो गई? क्योंकि डोमेन क्या है? x की वैल्यू, और x की वैल्यू कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। अब रेंज क्या है? रेंज है fx की वैल्यू। fx की वैल्यू तो k है, तो इट इज दी रेंज ऑफ f इज दी सिंगलटन, मतलब कोई भी एक सिंगल सेट k, जो k वैल्यूज का सेट बनेगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू x वैल्यू k, जो k वैल्यूज का सेट बनेगा, उस सेट को आप बोलेंगे रेंज ऑफ दैट कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन वो फंक्शन है, लेट k भी कोई कांस्टेंट है, fx की वैल्यू k होगी, सो वो पूरा का पूरा फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन होगा। उस फंक्शन की डोमेन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, और उसकी रेंज होगी एनी सेट k बिलोंगिंग टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी फंक्शन। डेफिनेशन पे जाते हैं। द फंक्शन डिफाइंड आई एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन को आई एक्स से डिनोट कर रही हूं मैं, इज इक्वल्स टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। मतलब आई एक्स की वैल्यू x हो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। सो डोमेन क्या है? डोमेन तो r है, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू की इक्वल होती है और x की डोमेन r है, तो इसलिए इसकी रेंज भी, क्योंकि हमें तो फंक्शन की वैल्यू भी देखनी है, फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू x, सो जो x की डोमेन होगी वही फंक्शन की रेंज होगी, सो रेंज भी r है। तो क्योंकि y इज इक्वल्स टू एक्स जब हमारी एक लाइन होती है, सो वो कैसे ड्रॉ होती है हमारी? x y, सो दिस इज लाइक दिस, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स। सो ये इस तरीके से कुछ डिनोट होगा। ये वो फंक्शन है जो x की इक्वल है। डोमेन इसमें फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, सो
जो आई एक्स की होगी वही रेंज, डोमेन जो एक्स की होगी वही रेंज होगी आई एक्स की, क्योंकि आई, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट काइंड ऑफ फंक्शन जो आएगा हमारा वो आएगा मॉड्यूलस फंक्शन। This function, the function is defined fx is equals to mod of x, जिसमें x when x is greater than equal to 0 minus x when x is less than equal to 0। सो ये मॉड्यूलस फंक्शन है। इसका ग्राफ कुछ देख लें, है तो ये x की इक्वली, जब पॉजिटिव होगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स तो वो पॉजिटिव साइड पे होगा, जब वो नेगेटिव होगा तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स तो वो नेगेटिव साइड पे होगा। सो डोमेन ऑफ अ मॉड्यूलस फंक्शन क्या हुई, इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कोई भी आप रियल नंबर्स चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो वो एक्स की वैल्यू अटेन कर सकता है। बट रेंज क्या होगी, दैट इज फॉर एफ एक्स इज सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर, क्योंकि जो x है वो डोमेन जो x की वैल्यू है दैट कैन बी पॉजिटिव दैट कैन बी नेगेटिव, बट fx की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि वो मॉड्यूलस ऑफ x है। तो इसकी रेंज होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑल नेगेटिव नंबर्स, दैट मीन्स ऑल नंबर्स शुड बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, वो नेगेटिव नंबर उसमें नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आता है दैट इज लॉगैरिथमिक फंक्शन। डेफिनेशन मैंने पहले ही लिख ली है। इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर देन द फंक्शन दैट एसोसिएट एवरी पॉजिटिव रियल नंबर x टू log a x, किसी भी x की पॉजिटिव रियल की वैल्यू अगर log ली जाए सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस विल बी अ लॉगैरिथमिक फंक्शन। ये एक लॉगैरिथमिक फंक्शन होगा जिसकी डोमेन होगी, मैंने पहले लिख दिया है वो सब पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो डोमेन इज ऑल पॉजिटिव नंबर्स, और जिसकी रेंज होगी एनीथिंग, एनी रियल नंबर, चाहे वो पॉजिटिव चाहे वो नेगेटिव हो, उस पर कोई कंडीशन नहीं है। इसका ग्राफ जो कुछ बनेगा दैट इज एक्स एंड वाई, एक इंक्रीजिंग फंक्शन अगर a ग्रेटर देन है। लॉग का जो ग्राफ होता है वो ऐसे ही होता है, जब आप लॉग की वैल्यू x की वैल्यू 0 1 डाल के देखेंगे, जब a ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कुछ ऐसा है, और जब a लेस देन 1 है और एफ एक्स हमारा लॉग ऑफ ax है, सो ग्राफ कुछ ऐसा है। जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू डालेंगे इसमें x की a के बेस में, तो जो आप लॉग के टेबल से देखेंगे तो जो पॉजिटिव के लिए इट विल इंक्रीज लाइक दिस एंड फॉर नेगेटिव इट विल गो लाइक दिस। सो दिस इज अ लॉगैरिथमिक फंक्शन जो कुछ इस टाइप का होगा, और इसके अंदर एक x की रियल पॉजिटिव रियल नंबर की वैल्यूज होनी चाहिए, और जो रेंज होनी चाहिए एफ एक्स की, जो आएगी रेंज इस x पॉजिटिव नंबर्स के लिए, दैट विल बी एनी रियल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन आता है दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। डेफिनेशन मैंने पहले ही यहाँ पे लिख कर रख ली है। सो इफ a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर देन द फंक्शन विच एसोसिएट एवरी रियल नंबर x टू a की पावर x, कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में होगा दैट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच इज गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल्स टू a ऑफ a की पावर x, जिसमें डोमेन is R and range is set of all positive real number। डोमेन तो आर हुई, रेंज सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम a को पहले से ही पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे हैं,
और किसी भी पॉजिटिव नंबर की कोई भी पावर आप निकालेंगे दैट शुड बी पॉजिटिव। सो मतलब एफ एक्स जो कि ये है वो हमेशा से पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए रेंज एफ एक्स की जो एफ एक्स की वैल्यूज का सेट होता है वो रेंज होती है और वो सारी की सारी पॉजिटिव रियल नंबर ही होंगी। इसका कुछ ग्राफ होगा इस तरीके का, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई एक्सिस है। फॉर a greater than 1 और अगर हम a की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो फंक्शन कुछ इस तरीके का होगा a लेस देन 1 के लिए। बट क्योंकि यहाँ पे हम ये लेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम यही लेट कर रहे हैं कि जो हमारा a है वो पॉजिटिव है, तो ग्राफ कुछ इसी तरीके का होगा और पॉजिटिव नंबर के लिए रेंज जो रहेगी वो भी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो भी फंक्शन इस तरीके का फंक्शन इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से इंक्रीजिंग व्हेन द नंबर इज पॉजिटिव। अगर आप वैल्यू डाल के देखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स की और ए की तो आपको कुछ इसी तरीके का ग्राफ मिलेगा, और अगर आप ए की नेगेटिव वैल्यू डाल के देखेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके का जाएगा आपका। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर रूट फंक्शन। द फंक्शन दैट एसोसिएट एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एक्स टू प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इज कॉल्ड स्क्वायर रूट फंक्शन। जो एक्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट या एसोसिएट कर सके दैट इज नोन एज स्क्वायर रूट फंक्शन, जो कि इस तरीके का फंक्शन होगा। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है। सो डोमेन में सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर होंगे। दैट मीन्स 0 से लेके इंफिनिटी नथिंग शुड बी नेगेटिव, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का आप अंडर रूट नहीं निकाल सकते। तो x की नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स इज नॉट डिफाइंड। अब रेंज क्या होगी? एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, सो रेंज विल बी such that x belongs to your 0 to infinity। यहाँ पे मैं ये वाला इसलिए लगा रही हूं कि इट कैन नॉट बी इंफिनिटी। इंफिनिटी का तो फिर वो इंफिनिटी हो जाएगा स्क्वायर रूट विच इज नॉट डिफाइंड। सो 0 के इक्वल वैल्यू हो सकती है। सो दैट्स वाई माई रेंज इज दिस। सो मेरा स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ ऐसा फंक्शन है जो ऐसे डिफाइंड है, जो नेगेटिव नंबर्स के लिए नहीं हो सकता, और किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट है एक्स भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए डोमेन भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होने चाहिए और उसकी रेंज भी हमेशा पॉजिटिव नंबर में ही लाई करेगी। जो ग्राफ होगा इस फंक्शन का दैट शुड बी लाइक दिस। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई, एंड दिस विल बी गो लाइक अ पैराबोला। वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स। इस तरीके का मेरे पास ये ग्राफ होगा। सो दिस इज स्क्वायर रूट फंक्शन विच कैन बी डिनोटेड बाय दिस। नेक्स्ट आता है मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ फॉर्म ए नॉट एक्स एंड ए वन एक्स माइनस वन टिल ए एन माइनस प्लस एक्स। मतलब जब भी हमें एक्स ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस सी कोई कांस्टेंट लिखती हूँ दैट इज माई पॉलिनोमियल इक्वेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसमें ए नॉट ए वन ए टू ए एन सारे के सारे मेरे रियल नंबर्स हैं। तो ये डिग्री एन तक मेरा पॉलिनोमियल फंक्शन जा सकता है। यहाँ पे एन ले रखा है मैंने, तो इट इज अ डिग्री एन पॉलिनोमियल फंक्शन। सो डोमेन ऑफ अ पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज आर, क्योंकि जो मेरा डिग्री है वो एन तक जा सकता है। इट कैन बी एनी रियल फंक्शन के लिए मैं पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री को डोमेन को निकाल सकती हूँ। सो अगर मैं किसी भी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कर पा रही हूं तो दैट मीन्स दैट फंक्शन इज नोन एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। नेक्स्ट आता है मेरा रैशनल फंक्शन।
कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप का है, माई एफ एक्स इज गिवन बाय पी एक्स डिवाइडेड बाय क्यू एक्स, पी एक्स और क्यू एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसमें क्यू एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, बिकॉज अगर क्यू एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वो डिफाइंड नहीं होगा. सो डोमेन इज all x belongs to R except qx is equals to 0, बिकॉज जो आपकी fx की वैल्यू है वो आपकी 0 नहीं, यहां 0 होगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा. अनडिफाइंड हमें नहीं चाहिए, वो हमारी डोमेन नहीं होती. सो कोई भी फंक्शन अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो वो एक रैशनल फंक्शन है जिसमें px और qx दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं. नेक्स्ट मेरा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला मेरा आता है साइन फंक्शन, जिसको मैं ऐसे भी डोनेट करती हूँ साइन. सो द फंक्शन दैट एसोसिएट टू ईच रियल नंबर एक्स टू साइन एक्स, जिस भी एक्स रियल नंबर का हम साइन एक्स से रिलेशन कर देंगे, एसोसिएशन कर देंगे, दैट इज नोन एज अ साइन फंक्शन, जिसको इस तरीके से लिखा जाएगा. और x यहाँ पे रेडियन मेजर ऑफ एन एंगल है, दैट मीन्स x इज एन एंगल वेरिएशन, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री. सो जो हमारे साइन का ग्राफ होता है, साइन x का, वो कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि 0 पे साइन की वैल्यू 0 होती है और माइनस पाई में भी उसकी वैल्यू 0 होती है. दिस इज पाई. और ये जो है हमारा, ये है पाई बाय 2. दिस इज माइनस पाई बाय 2, क्योंकि जो साइन की वैल्यू है वो पाई बाय 2 पे मैक्सिमम होती है, दैट इज 1. सो दिस पीक डिनोट्स द मैक्सिमम वैल्यू. दिस इज द मैक्सिमम इन द नेगेटिव रीजन. दिस इज -1. सो डोमेन हमेशा जो होगी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x कैन बी एनी रियल नंबर, बट रेंज जो साइन का फंक्शन है, दैट रेंज विल बी बिटवीन -1 टू +1. इससे ज्यादा वैल्यू नहीं जा सकती है. तो जो रेंज होगी वो -1 से 1 के हमेशा इसके बीच में होगी. Domain can be any real value because it is the values, set of the values of x. So it can be any real value. Next is cosine function. The function that associate to each real number x to cos of x is known as cosine function. So x is the radian measure of द एंगल. अब जो कॉस की वैल्यू होती है वो हमारी कॉस ऑफ पाई पे 1 होती है, दैट मीन्स इट इज मैक्सिमम एट 1. कॉस ऑफ 0 इज 1, बट कॉस पाई बाय 2 इज 0. सो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कॉस का. इट इज दिस एंड दिस इज 1. दिस इज ऑल्सो -1. दिस इज पाई बाय 2, जिसमें कॉस की वैल्यू है 0. यहां पे 0 पे इट इज वो 0. सो दिस इज minus pi and this is pi, this value. So domain of cos function, cos of pi आपका -1 होता है एंड cos of 0, यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था, cos of 0 1 होता है एंड cos of pi by 2 0 होगा. सो ये ग्राफ कुछ होगा जिसमें डोमेन जो होगी वो आपकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, बट रेंज अगेन इस ग्राफ की भी 1 से लेके -1 तक ही है. सो रेंज इज अगेन बिटवीन -1 to 1. रेंज की वैल्यू जो फंक्शन की वैल्यू है, कोसाइन फंक्शन की वैल्यू है,
वो सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के बिटवीन में ही लाई करेगी, नॉट अदर देन दैट. Next is our tangent function, the function that associate a real number x to tan of x. इस तरीके के लिखे हुए फंक्शन को you will say tangent function, in which x is a radian of an angle. So tan pi by 2 is 1. Yes, but tan is sin by cos. So that means अगर cos की किसी भी वैल्यू पे, किसी भी x की वैल्यू पे ये वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आपका फंक्शन डिफाइन नहीं होगा. सो इसका ग्राफ देख लेते हैं पहले. इसका ग्राफ आता है कुछ इस तरीके से. दिस इज मैक्सिमम, दिस इज pi by 2, मैक्सिमम वैल्यू है 1, दिस इज 0. सो डोमेन क्या होगा? डोमेन इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, क्योंकि cos पाई बाय 2 0 होता है जिसपे ये वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती, ये इन्फिनिटी हो जाएगी. सो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 को आपको हटाना होगा. इज नॉट डिफाइंड एट द ऑड मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2. एनी आर माइनस ऑड मल्टीप्लाई ऑफ पाई बाय 2 इज द डोमेन. दैट इज आर को आप -2n+1 पाई बाय 2 लिख लीजिए. दिस इज एन ऑड नंबर वेयर n लाइज बिटवीन इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. मतलब क्योंकि tan x sin x बाय cos x होता है और cos x जो होता है वो पाई बाय 2 पे 0 होता है, तो ये वैल्यू आपकी 0 नहीं बननी चाहिए. इसलिए डोमेन के फंक्शन को आप जितने भी ऑड मल्टीपल, क्योंकि अगर इस तरीके से हुआ तो ये तो पाई ही बनेगा. सो हमारे पास अगर ऑड मल्टीपल है जैसे 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इस पे जो कॉस की वैल्यू है वो 0 होगी. तो r माइनस मैंने ये कर दिया लिखने का तरीका 2n+1 माइनस 2n+1 ब्रैकेट पाई बाय 2 वेयर n कैन बी लाई बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. सो ऑल दीज आर दी टाइप्स ऑफ फंक्शन जिनकी एक बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए ताकि आप आगे की वीडियोस को रिलेट कर सकें, आगे के फंक्शंस के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें एंड नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आपको किस रिलेटेड टॉपिक से वीडियो और पसंद आएगी या आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं. थैंक यू सो मच.